वीडियो भी मजा यार घुमाए लगातार आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ परसोना रिको फैक्ट्री से। मार्केट वगैरह आ रहे सब कुछ लिया अरे कहन को दे लो ना इनकी करो करवाना तो लगा दो। अब तो कुछ नहीं, अब तो आग बुझ गई है, अब तो खतरे से बाहर है गाड़ी। काफ़ी पुलिस की गाड़ियां भी गई यहाँ से, तो ठीक है, कंट्रोल में है स्थिति। आग लगी है, कितना का नुकसान हुआ है, कितने टाइम में काबू पाया गया, क्या कहें? ये हमारे पास सूचना मिली थी 1:15 के करीब ये आगजनी हुई और तत्काल यहाँ के जो रिको के यहाँ बाशिंदे काम करते हैं
उन्होंने खाटू श्याम जी से सबसे पहले बताया कि रींगस और खाटू श्याम जी से फायर ब्रिगेड आई और यहाँ आग बुझाने के काम में ये लग गए। उस समय ये अंदर आग चारों तरफ फैली हुई थी। कर्मचारी जो थे वो बाहर आ चुके थे, उन्होंने पहले प्रयास कर लिया था लेकिन उनसे काबू नहीं पाया गया। और उनके जो बता रहे हैं, इनके जो मालिक से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास भी यहाँ अग्नि बुझाने के ये यंत्र होते हैं छोटे छोटे, लेकिन वो उनसे कोई काबू नहीं पाया गया। उसके बाद ये 8 से 10 दमकलें सीकर, खाटू श्याम जी, रींगस, श्री माधोपुर, खंडेला, चौमू तक भी हमने यहाँ फायर ब्रिगेड मंगवा के और आग बुझाने का ये काम चालू हुआ। और यहाँ पर एक रोड की साइड की एक दीवार तोड़ के उसके बाद जो आग बुझाने का काम शुरू हुआ, उससे थोड़ी तेज़ी आई। पहले पानी जहाँ डाला जा रहा था वो, लेकिन दीवार के नज़दीक बताया जा रहा था कि दीवार के नज़दीक सारा माल पड़ा है, तो वो पानी वहाँ तक जा ही नहीं रहा था। तो दीवार तोड़ने के बाद फिर उस माल पर जो जल रहा था उसके ऊपर पानी डाला गया। अब इसकी एक विशेष बात यह है कि पानी डालने के बाद भी थोड़ी थोड़ी आग की लपटें वापस थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाती हैं। ये मैंने भी अभी अंदर जाके देखा कई जगह ऐसी, तो बार बार पानी डालने का प्रयास किया जा रहा था। अब 2-3 गेट इसके तोड़ के और 2-3 जेसीबी लगा के अब इसके अंदर जो माल पड़ा है, जो थोड़ा थोड़ा वापस सुलग रहा है, उसको बाहर मैदान में डाल के और उस पर मिट्टी डलवाने का काम किया जा रहा है, ताकि ये पूरी तरह से आग, जो माल ये जला हुआ है, ये पूरी तरह से बुझ जाए और आगे कोई नुकसान नहीं हो। इसके बगल में एक जस्ट चिपते हुए एक लकड़ी की फैक्ट्री थी, उधर हमने उसके इसी फैक्ट्री के गेट खुलवा के उधर 2 दमकल लगवा के उधर से भी उसको बुझाने का प्रयास किया, ताकि कहीं उधर आग नहीं लग जाए। ऐसे ही इसके पीछे की साइड में भी गेट है, वहाँ भी लगवा रखा है। तो चारों तरफ आग बढ़े नहीं, इसलिए हमने इसके 3 तरफ हमने दमकलें लगा के और आग बुझाने का काम ये जोर शोर से कंटिन्यू 2-2.5 घंटे से भी चल रहा है। लगभग 60-70-80% अभी आग बुझाई जा चुकी है और बाकी थोड़ा बहुत जो सुलग रहा है उसके लिए दमकलें लगी हुई हैं। और ये जलता हुआ जो माल है, इसको 2-3 जेसीबी लग के बाहर निकाला जा रहा है। प्रशासन भी काफी अलर्ट दिखाई दिया, नहीं तो कोई बड़ी जनहानि हो सकती थी। बिल्कुल अलर्ट ही है प्रशासन। जैसे ही खबर मिली, पुलिस के सभी यहाँ रानोली थाना लगता है, डिप्टी साहब हैं हमारे, पटवारी गिरदावर, तहसीलदार, मैं खुद नायब तहसीलदार जी हमारे और हमारी रेवेन्यू टीम, यहाँ के लोकल ये इतना बढ़ चढ़ के यहाँ पर आग बुझाने में सहयोग कर रहे हैं। पानी की व्यवस्था, एक टैंकर जहाँ से भर भर के आ रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। कंटिन्यू लगातार मैं देख रहा हूँ पानी के टैंकर की व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। और दमकलें भी लगातार 8 से 10 दमकलें अभी अपने काम में लगे हुए हैं। सर कह रहे थे भी बॉयलर है कोई अंदर केमिकल से भरा, अगर आग वहाँ तक जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। हाँ, केमिकल तो मुझे बताया अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन 8-10 गैस सिलेंडर एक बगल वाले इनके जो हो सकता है कि अपने लेबर के लिए या कोई किचन वगैरह रख रखी होगी, तो उसके लिए 8-10 सिलेंडर थे, वो पहले ही बाहर निकाल लिए गए। उससे हो सकता था कि कोई अगर वो चपेट में आ जाते तो कोई बड़ा हादसा हो जाता। फैक्ट्री के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, मतलब शुरुआती चरण में आग बुझाने के शुरुआती जो उपकरण होते हैं फैक्ट्री के अंदर, वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे क्या? इनको सभी फैक्ट्री वालों को इस तरह के सेफ्टी टूल्स का यूज़ करने के नॉर्म्स होते हैं। मैंने अभी इनके जो फैक्ट्री के मालिक हैं अभी जस्ट मुझसे मिले थे, मैंने इनसे पूछा भी था कि भाई आपके कर्मचारी भी बहुत सारे अंदर रहे होंगे, आपके टूल्स रहे होंगे, तो उनसे आपने प्रयास किया क्या? तो उन्होंने मुझे यही कहा कि हमारे पास थे, लेकिन उनसे पूरी आग पर हम कंट्रोल नहीं कर पाए। बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी मात्रा में लग गई, तो उनको कर्मचारियों को बाहर निकालना पड़ा। और फिर ये तो भला हो इनका फायर ब्रिगेड इतनी सारी लग के, इनके जो कर्मचारी जोर शोर से लगे हुए हैं, इनकी वजह से आग पर काबू पाया जा सका है। पलसाना के अंदर ये औद्योगिक सेक्टर है, लेकिन यहाँ पर अभी तक दमकल की कोई व्यवस्था नहीं है। आगे इस बारे में आप कोई संज्ञान लेने का सोच रहे हैं? ये अभी जानकारी मिली है कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड नहीं है। जस्ट नज़दीक यहाँ खाटू श्याम जी ट्रस्ट की तरफ से ज़रूर एक उपलब्ध है, लेकिन यहाँ आज की स्थिति को देखते हुए लगता तो है बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो हम भी अपने स्तर पर उच्च अधिकारियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड एक चाहे छोटी हो, वो यहाँ परमानेंटली रहे, और ताकि ऐसी कभी भविष्य में ऐसी नहीं हो, लेकिन अगर कोई हो जाए तो कम से कम वो लोकल वाली फायर ब्रिगेड उस आग पर शुरुआती दौर काबू पाए जाने में अपना योगदान दे सके। धन्यवाद सर। 11:30 पहुँचने के बाद यहाँ पर देखा तो रबड़ फैक्ट्री में काफ़ी आग लग रही है। इसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया, मैं भी आया हूँ। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियाँ लगी हुई हैं जी, बुझाने का प्रयास करें। प्रशासन को सर अभी कितने 10 से 11 गाड़ियाँ लगी हुई हैं? इसमें काफ़ी टैंकर भी हैं और गाँव वालों की मदद भी हम कर रहे हैं। सर
इसमें क्या बन रहा था फैक्ट्री में, कुछ बताया जा रहा है? ये रबर फैक्ट्री है जी इसमें जब के मालकान आएंगे तो पता चलेगा कि इसमें क्या बना। जी अभी तक कुछ निश्चित नहीं है कितना नुकसान हुआ है। वो मालकान आने के बाद जी जी